हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत शाह। आई होप आप सब अच्छे हो, आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो अभी भी जो स्टूडेंट मुझे फॉलो नहीं करे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, स्पेशली टेलीग्राम में, आप लोग ज़रूर जुड़ जाना मेरे साथ, ताकि आप लोग को डेली पीडीएफ, क्लास का पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट मिल सके, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छी तरह बन सके। हम लोग जानते हैं आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसबीआई क्लार्क का एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो आप लोग अनअकैडमी पर प्लस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोग को डेली क्लास मिल सके और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा हो और आप लोग सिलेक्शन ले सके। तो इसके लिए आप लोग को BIS.SHAH100 कोड अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को टोटल कोर्स फी के ऊपर 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जो सेट कराने वाले हैं वो मेंस के लिए करने वाले, मेंस लेवल का क्वेश्चन आज हम करने वाले, जो कि फनल बेस्ड डीआई। बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आया था फनल बेस्ड डीआई कराने के लिए। तो आज हम फनल बेस्ड डीआई लेकर आए, जो इस टाइप का डीआई, न्यू पैटर्न डीआई, जो पिछले साल पूछा गया था एग्जामिनेशन में। तो आज हम ए वाला डीआई को कराने वाले। बहुत सारा स्टूडेंट को ए वाला डीआई में प्रॉब्लम आता है, तो आज ये वाला डीआई को हम डिस्कस करने वाले, ताकि आप लोग को ए वाला डीआई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको पहले पढ़ लेते, फिर देखते क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो इधर बोला गया गिवन बिलो द फाइनल चार्ट शोज द डेटा ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइंग एंड क्लियरिंग IBPS RRB PO एग्जाम। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इधर जो फनल दिया गया है, फनल चार्ट दिया गया है, वो क्या शो कर रहा है? तो IBPS RRB PO एग्जाम में जो एप्लीकेंट्स अप्लाई किया है और जो एप्लीकेंट्स एग्जाम को क्लियर किया है, उसका डेटा शो कर रहा है ए फनल चार्ट में। तो अगर हम देखते जो फनल चार्ट को ठीक से, तो पहले जो चार्ट में बोला गया उसमें क्या बोला गया है? तो फर्स्ट जो चार्ट में बोला गया उसमें बोला गया है एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज X। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया है एग्जामिनेशन के लिए, उसका वैल्यू बोला गया X है। इसके बाद बोला गया एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड मेन प्री एग्जाम इज Y। तो एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया है उसका वैल्यू है Y। तो प्री एग्जाम को जो अटेम्प्ट किया उसका वैल्यू है Y। और एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन को फॉर्म को भरा था एग्जामिनेशन के लिए IBPS RRB PO एग्जाम के लिए, उसका वैल्यू बोला गया है X है। इसके बाद बोला गया है एप्लीकेंट्स क्लियर्ड P। तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो प्री एग्जाम को क्लियर किया है उसका वैल्यू बोला गया Z% ऑफ X। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को क्लियर किया है उसका वैल्यू है Z% ऑफ X। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बोला गया है एप्लीकेंट्स क्लियर्ड मेंस, जो एप्लीकेंट्स मेन एग्जाम को क्लियर किया है उसका वैल्यू है Z/4% ऑफ Y। ठीक है, इसके बाद बोला गया है एप्लीकेंट्स क्लियर्ड इंटरव्यू, जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर किया है उसका वैल्यू है 500। और लास्ट में जो डेटा दिया गया उसमें बोला गया एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग, जो एप्लीकेंट्स को ज्वाइनिंग मिला है उसका वैल्यू है Z/2% ऑफ 500। तो ये वाला फनल चार्ट है, इसमें सब डेटा दिया गया। कोई बोला गया सम डेटा मिसिंग, ज़्यादा डेटा मिसिंग है, उसको हमको क्वेश्चन पढ़कर इसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन को, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते क्या बोला गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला गया है इफ 200 एप्लीकेंट्स गॉट देयर ज्वाइनिंग, अगर 200 एप्लीकेंट्स गॉट देयर ज्वाइनिंग, अगर 200 एप्लीकेंट्स को ज्वाइनिंग मिलता है, एंड क्या बोलेगा रेशियो ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म टू द एप्लीकेंट्स हु क्लियर इंटरव्यूज 20:1। तो रेशियो बोला गया जो एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया है और जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर किया है उसका रेशियो बोला गया 20:1 है। देन फाइंड हाउ मेनी एप्लीकेंट्स हैव क्लियर देयर प्री एग्जाम। तो कितने एप्लीकेंट्स है जो प्री एग्जाम को क्लियर किया है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो पहले बोला गया है 200 एप्लीकेंट्स अपना ज्वाइनिंग, 200 एप्लीकेंट्स गॉट देयर ज्वाइनिंग, 200 एप्लीकेंट्स को ज्वाइनिंग मिला है। अब अगर हम फाइनल चार्ट में आ जाते तो इधर में फर्स्ट जो डेटा दिया गया नीचे एप्लीकेंट्स हु गॉट ज्वाइनिंग दैट इज Z/2% ऑफ 500। तो जिस एप्लीकेंट्स को ज्वाइनिंग मिला है उसका बोला गया Z/2% ऑफ 500 है। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल है? 200 के इक्वल होगा, क्योंकि 200 एप्लीकेंट्स को बोला गया ज्वाइनिंग मिला है, 200 एप्लीकेंट्स को बोला है ज्वाइनिंग मिला है। तो इसका मतलब अगर देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग, एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग, एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग दैट इज बोला गया है 200
ज्वाइनिंग बोला गया 200। तो इसका मतलब क्या है, जेड बाई 2% मतलब 200 इंटू 500 इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या है 200 की इक्वल है। तो 0 से 0 काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे 40। तो जेड का वैल्यू क्या रहा है 40 इंटू 2 दैट इज 80। तो जेड का वैल्यू हमको क्या मिल गया 80 मिल गया। अब हमको बोला गया जो एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया है और जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर किया है उसका रेशियो बोला गया 20:1 बोला गया। ठीक है, तो 20:1 बोला गया। तो अगर हम देखते हैं इधर एप्लीकेंट्स हु क्लियर इंटरव्यू क्या बोला गया, अब जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर किया है उसका वैल्यू क्या बोला गया 500 है। तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर इंटरव्यू है 500। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, इधर से हमको मिल जाएगा टोटल एप्लीकेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है ए वाला डेटा मिल जाएगा। तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया है, सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म क्या आएगा दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो इंटरव्यू को क्लियर किया 500 इंटू 20/1 दैट इज 10,000। तो इधर से हमको क्या मिल गया टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है उसका वैल्यू मिल गया 10,000। क्योंकि क्या बोला गया था, जो रेशियो बोला गया था जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है और जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर किया उसका रेशियो बोला गया 20:1। तो इधर से हमको फनल चार्ट में मिल गया जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर किया है दैट इज 500। तो एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा 500 इंटू 20/1 दैट इज 10,000। अब हमको क्या पूछा गया, देन फाइंड हाउ मेनी एप्लीकेंट्स हैव जॉइंड देयर प्री एग्जाम। तो कितने एप्लीकेंट्स क्लियर्ड प्री एग्जाम को क्लियर किया है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं इधर क्या बोला गया एप्लीकेंट्स हु क्लियर में प्री एग्जाम, एप्लीकेंट्स क्लियर प्री एग्जाम क्या है दैट इज Z% ऑफ एक्स है। तो जेड का वैल्यू हमको पता है 80 और इधर एक्स एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज एक्स, इसका वैल्यू क्या था दैट इज एक्स था। तो इसका मतलब ए वाला वैल्यू क्या मिल गया एक्स वैल्यू मिल गया। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा दैट इज एप्लीकेंट्स हु क्लियर प्री एग्जाम, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स प्री एग्जाम को क्लियर किया है इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इधर अगर देखते हैं एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड प्री एग्जाम, हु क्लियर्ड प्री एग्जाम क्या होगा दैट इज Z% ऑफ एक्स बोला गया है। तो x का वैल्यू हमको पता है दैट इज 10,000 और z का वैल्यू हमको पता है दैट इज 80% दैट इज 0 से 0 काट देगा 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को क्लियर किया इसका वैल्यू क्या मिल गया 8,000 मिल गया जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 8,000 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या होगा 8,000। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन जो पूछा गया था कितना एप्लीकेंट्स जिसको प्री एग्जाम को क्लियर किया है, तो इसका वैल्यू मिल गया Z% ऑफ एक्स। तो जेड का वैल्यू हमको पता है दैट इज 80, एक्स का वैल्यू पता है 10,000। तो 80% ऑफ 10,000 क्या आ जाएगा 8,000 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 8,000 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 8,000 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इफ 9,000 एप्लीकेंट्स अटेम्प्ट प्री एग्जाम, अगर 9,000 एप्लीकेंट्स प्री एग्जाम को अटेम्प्ट करता है आउट ऑफ विच 1/5 क्लियर मेंस, उसमें से बोला गया 1/5 मेंस को क्लियर किया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्लीकेंट्स अटेम्प्टेड प्री। तो नाम रेशियो क्या पूछा गया है, तो एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा है एंड दोस्त हु डिड नॉट गेट ज्वाइनिंग, और जो जिसको ज्वाइनिंग में नहीं मिला है उसका रेशियो क्या बनेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इधर बोला गया एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा है उसका वैल्यू बोला गया 9,000 है। तो एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्टेड प्री एग्जाम, एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्टेड प्री एग्जाम क्या होगा अटेम्प्टेड प्री एग्जाम दैट इज बोला गया है 9,000 है। तो अगर हम ए वाला फनल चार्ट को देखते हैं इसमें जो बोला गया एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्टेड प्री एग्जाम एक्स का वैल्यू क्या है y है,
तो इसका मतलब क्या है 9000, इसका वाई का वैल्यू क्या आ गया 9000 आ गया। तो अटेम्प्ट एप्लीकेंट जो है प्री एग्जाम को एग्जाम में अटेम्प्ट किया उसका वैल्यू है 9000, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है वाई का वैल्यू आ गया 9000। इसके बाद बोला गया है इसके मेन एग्जाम, इसमें से जो मेन एग्जाम क्लियर किया है उसका वैल्यू है, तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड मेन एग्जाम, जो मेन एग्जाम को क्लियर किया है, हु क्लियर्ड मेन एग्जाम, दैट इज क्या आएगा, बोला गया टोटल जो एप्लीकेंट्स प्री एग्जाम में अटेम्प्ट किया उसका 1/5, दैट इज 9000 का 1/5 क्या आ जाएगा 1800। तो एप्लीकेंट जो मेन एग्जाम को एग्जाम में अटेम्प्ट किया है, क्लियर किया, मेन एग्जाम को क्लियर किया, उसका वैल्यू आ गया 1800। अब अगर हम फनल में आ जाते हैं, फनल में जो बोला गया है एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड मेंस, जो एप्लीकेंट्स मेन को क्लियर किया उसका वैल्यू क्या है Z/4% ऑफ वाई है। तो भाई इसका मतलब क्या है Z/4% ऑफ वाई का वैल्यू क्या है 1800 है। तो एप्लीकेंट जो मेंस एग्जाम को क्लियर किया उसका वैल्यू बोला गया Z/4% ऑफ वाई, तो इसका मतलब इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा 1800 के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं इधर Z/4% मतलब Z/400 इंटू वाई, इसका वैल्यू क्या है 1800 के इक्वल है। तो वाई का वैल्यू हमको पता है दैट इज 9000, तो Z/400 इंटू 9000 इसका वैल्यू क्या है दैट इज 1800 के इक्वल है। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 इधर 0 से 0 9 20 180, तो Z का वैल्यू क्या है 20 इंटू 4 दैट इज 80। तो Z का वैल्यू हमको क्या मिल गया 80 मिल गया। अब हमको पूछा क्या गया है, पूछा गया है एप्लीकेंट्स जो प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया है और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो ज्वाइनिंग, जिसको ज्वाइनिंग में नहीं मिला है उसका रेशियो क्या बनेगा। अगर हम देखते हैं एप्लीकेंट्स हु गेट ज्वाइनिंग वो क्या है Z/2% ऑफ 500 है। तो जो एप्लीकेंट्स को ज्वाइनिंग मिला है वो पहले हमको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग, जिसको ज्वाइनिंग मिला है, गेट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग दैट इज क्या है Z/2% मतलब 200 इंटू 500 इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये वाला Z का वैल्यू हमको पता है 80/200 इंटू 500 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 2 से 40 दैट इज 40 इंटू 5 200। तो एप्लीकेंट जो जिसको ज्वाइनिंग मिला है वो वाला इसका वैल्यू क्या है 200 है, और टोटल एप्लीकेंट जो इंटरव्यू को क्लियर किया था उसका वैल्यू क्या था 500 था। तो जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर किया था उसका वैल्यू था 500, उनमें से 200 को ज्वाइनिंग मिला है। तो कितना को ज्वाइनिंग नहीं मिला है, तो ज्वाइनिंग नहीं मिला दैट इज माइनस कर देंगे दैट इज 300। तो 500 से 200 माइनस कर देंगे 300 मिल जाएगा। तो एप्लीकेंट्स हु डिड नॉट गेट ज्वाइनिंग, जिसको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, हु डिड नॉट गेट ज्वाइनिंग दैट इज क्या आ गया 500 माइनस 200 दैट इज 300। तो एप्लीकेंट जिसको ज्वाइनिंग नहीं मिला है हु डिड नॉट गेट ज्वाइनिंग दैट इज 500 माइनस 200 300 आ गया। अब हमको पूछा क्या गया, रेशियो पूछा गया, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को एग्जाम में अटेम्प्ट किया था और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जिसको ज्वाइनिंग नहीं मिला है उसका रेशियो क्या बनेगा। तो रेशियो इधर क्या आ जाएगा दैट इज, तो रेशियो जो बनेगा इधर वो क्या बन रहा है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया था उसका वैल्यू क्या था 9000, तो 9000, और जो जिसको ज्वाइनिंग नहीं मिला उसका वैल्यू क्या है 300। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 3 से 30, तो 30:1 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 30:1। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 30:1 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 30:1 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर देख लेते, 30:1 इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या बोला गया उसको पहले पढ़ लेते। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ 225 एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग, अगर 225 एप्लीकेंट्स को ज्वाइनिंग मिलता है, ठीक है, तो 225 एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग, अगर 225 एप्लीकेंट्स को ज्वाइनिंग मिलता है आउट ऑफ 900 एप्लीकेंट्स, 900 एप्लीकेंट्स में थे जो कि मेन एग्जाम को क्लियर किया है। तो कितने एप्लीकेंट्स मेन एग्जाम को क्लियर किया है 900। इसके बाद बोला गया है देन
व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। पॉसिबल वैल्यू पूछा गया, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो पहले जो बोला गया 225 कैंडिडेट बोला गया, एप्लीकेंट्स बोला गया, ज्वाइनिंग मिला है उसको, और 900 एप्लीकेंट्स एग्जाम प्री एग्जाम को क्लियर किया है। अब अगर आ जाते हैं क्वेश्चन में, चार्ट में आ जाते हैं, चार्ट में अगर देखते हैं, फर्स्ट इधर जो डेटा दिया गया, एप्लीकेंट्स हु गॉट ज्वाइनिंग दैट इज Z/2% ऑफ 500, ठीक है। तो जिसको ज्वाइनिंग मिला वो क्या है, Z/2% ऑफ 500 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब एप्लीकेंट्स हु गॉट ज्वाइनिंग, एप्लीकेंट्स हु गॉट ज्वाइनिंग क्या आ जाएगा, दैट इज 225 है। तो ये वाला किसके इक्वल है, ये वाला Z/2% ऑफ 500 के इक्वल है। तो Z/2% मतलब 200 इंटू 500, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 225। तो 0 0 काट देंगे, इधर 5 से 45, तो Z का वैल्यू क्या आ रहा है 45 इंटू 2 दैट इज 90। तो इधर Z का वैल्यू मिल गया 90। अब बोला गया है जो एप्लीकेंट जो मेन एग्जाम को क्लियर किया है उसका वैल्यू क्या है। तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड मेन एग्जाम, जो मेंस एग्जाम को क्लियर किया है उसका वैल्यू बोला गया Z/4% ऑफ Y। तो इसका मतलब एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड मेंस वो बोला गया 900 है। तो एप्लीकेंट जो मेन एग्जाम को क्लियर किया है, एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड मेंस एग्जाम दैट इज, इसका वैल्यू बोला गया है क्वेश्चन में 900 है। तो इसका मतलब क्या है, किसके इक्वल है, ये Z/4% ऑफ Y के इक्वल है। तो Z/4% मतलब 400 इंटू वाई का वैल्यू क्या आ गया 900। तो Z का वैल्यू हमको पता है 90, तो 90/4 400 इंटू वाई इक्वल्स टू 900 आ रहा है। तो 90 से इसको काटेंगे 10, तो Y का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 4000। तो Y का वैल्यू हमको क्या मिल गया 4000 मिल गया। तो Y क्या बोला गया था, Y जो बोला गया इधर चार्ट में वो क्या बोला गया, एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड प्री। तो एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को क्लियर किया उसका वैल्यू है Y। तो Y का वैल्यू अगर 4000 है तो इसका मतलब क्या, एप्लीकेंट्स जो प्री एग्जाम को क्लियर किया है, हु अटेम्प्टेड प्री एग्जाम में अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्टेड प्री एग्जाम दैट इज बोला गया है 4000। अब हमको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मतलब क्या है, जो एप्लीकेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था। तो अगर हम देखते हैं इधर बोला गया एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्टेड द प्री एग्जाम, जो प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया उसका वैल्यू है 4000। तो इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरेगा वो आइदर वाई के इक्वल होगा और वाई से बड़ा होगा, क्योंकि वाई से तो छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एप्लीकेंट्स प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया उसका वैल्यू है वाई। और हमको पूछा गया एक्स, एक्स से मतलब जो एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है, तो प्री एग्जाम में जो अटेम्प्ट किया उससे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। तो इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू होगा वो वाई के इक्वल हो सकता है और वाई से बड़ा हो सकता है, वाई से छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो रिलेशन इधर बोला गया है, तो बोला एक्स का जो वैल्यू होगा आइदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई होगा। तो वाई का वैल्यू से इक्वल हो सकता है, वाई का वैल्यू से बड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले ही बोल चुके अब जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वो सब ज़्यादा होगा, अब जो एग्जाम को प्री एग्जाम में अटेम्प्ट किया उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन देखते इधर पॉसिबल वैल्यू पूछा गया है, इसलिए पहले बोले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ने के लिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ने के लिए इसलिए बोले पॉसिबल वैल्यू पूछा गया था। पॉसिबल मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ही होगा। तो इधर जो अगर ऑप्शन देखते 3600 4000 से छोटा है, 2000 4000 छोटा है, 2500 4000 छोटा है, एकमात्र एक ही ऑप्शन है 4500 जो कि 4000 से बड़ा है। अब बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा सर कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ये वाला हो सकता है क्योंकि वाई का वैल्यू हमको बोला गया है, एक्स का वैल्यू हमको इधर पूछा गया है, हमको y तक निकाल सके क्योंकि y और x का वैल्यू हमको पूछा गया। तो इधर x का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट कैन बी डिटरमाइन इसका आंसर कर देगा, बट इसका आंसर कैन बी डिटरमाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला गया पॉसिबल वैल्यू पूछा गया है। इसलिए हम बोले पॉसिबल मतलब क्या है,
हो सकता है, ऐसे नहीं बोला गया होगा ही होगा। कान बी डिटरमाइन मतलब जो जो कान बी डिटरमाइन कब हो सकता है, कान बी डिटरमाइन हो सकता है जब हमको बोला गया y का वैल्यू पूछा गया, कोई पॉसिबल नहीं बोला गया, डायरेक्ट हमको y का x का वैल्यू पूछा गया है और हमको y का वैल्यू तक पता है, तो हम x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। बट इधर अगर पॉसिबल वैल्यू पूछा है जो कि हो सकता है तो हम इसका रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये वाला पूछा जाता है व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल नहीं दिया होता, तब इसका आंसर होता कान बी डिटरमाइन, क्योंकि हमको x का वैल्यू डायरेक्ट कोई x का वैल्यू हमको पता नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू हमको इधर से फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट पॉसिबल वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू हो सकता है, तो इसके लिए इसका आंसर कान बी डिटरमाइन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है ये वाला इधर में 4500 जो कि 4000 से ज़्यादा है, तो x का वैल्यू 4500 हो सकता है, क्योंकि पहले ही बोल चुके जो एप्लीकेंट्स एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वो ज़्यादा होगा जो एप्लीकेंट्स प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया उससे, तो ये वाला क्या होगा x का वैल्यू मस्ट बी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो इसका आंसर आ जाएगा 4500, तो x का वैल्यू क्या होगा 4500 के इक्वल होगा, तो इसका ऑप्शन आंसर देख लेते हैं, आंसर है 4500, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 4, उसमें देखते क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है if ratio of applicants who cleared pre and those who cleared mains is 6:1, तो एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को क्लियर किया है और जो मेंस एग्जाम को क्लियर किया उसका रेशियो बोला गया 6:1 है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म क्लियर्ड मेंस, तो क्या पूछा गया है कितना परसेंटेज ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था उसका कितना परसेंटेज एप्लीकेंट्स मेन एग्जाम को क्लियर किया है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब बोला गया जेड का वैल्यू है 70, तो क्या अगर देखते फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर प्री एक क्या है दैट इज z% ऑफ x, और एप्लीकेंट्स हु क्लियर मेंस दैट इज है z/4% ऑफ y, ये वाला हमको पता है, ठीक है। तो अगर हम देखते इधर जो रेशियो बोला गया है जो एप्लीकेंट्स प्री एग्जाम को क्लियर किया, जो एप्लीकेंट मेन एग्जाम को क्लियर किया, उसका रेशियो बोला गया 6:1, तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर प्री हमको पता है z% ऑफ x मतलब क्या है z% ऑफ x, अच्छा z% ऑफ x को z% ऑफ x मतलब z/100 इंटू x बाई जो एप्लीकेंट्स मेन एग्जाम को क्लियर किया है उसका वैल्यू बोला गया z/4% मतलब z/400 इंटू y, इसका रेशियो क्या बोला गया 6/1 बोला गया है। तो अगर हम देखते z काट सकते तो इधर क्या आ जाएगा x/100 इंटू 400/y इक्वल्स टू 6/1 आ रहा है, तो 0 0 काट देंगे तो इधर आ रहा है 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो x/y का वैल्यू क्या आ रहा है x/y का वैल्यू आ रहा है 3/2, तो x और y का रेशियो क्या मिल रहा है 3/2 मिल रहा है। अब हमको पूछा गया है z का वैल्यू 70 बोला गया था, अच्छा z का वैल्यू अगर 70, आप पूछा गया कितना टोटल एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका कितना परसेंटेज मेन एग्जाम को क्लियर किया है, तो मेन एग्जाम को क्लियर किया है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं मेन एग्जाम को कितना क्लियर किया होगा, अगर x का वैल्यू हम 300 मान लेते, सपोज हम मान लेते लेट x इक्वल्स टू 300a एंड y इक्वल्स टू, क्योंकि रेशियो पता है 200a, तो एग्जाम मेन एग्जाम को क्लियर किया है बोला गया z/4% ऑफ x, तो एप्लीकेंट्स क्लियर्ड मेंस जो मेन एग्जाम को क्लियर किया है दैट इज बोला गया है z/4% मतलब z/400 इंटू y, ये बोला गया है। तो z का वैल्यू हमको पता है दैट इज 70 बोला गया क्वेश्चन में, तो 70/400 इंटू y का वैल्यू क्या है दैट इज 200a है, तो ये वाला क्या आ जाएगा 0 से 0 काटेंगे तो इधर 0 से 0 4 5 ज़ा 20 दैट इज 5 7 ज़ा 35a, तो इसका वैल्यू आ रहा है 35a रहा है। तो एप्लीकेंट जो
मेन एग्जाम को क्लियर किया उसका वैल्यू आ गया 35A। अब बोला गया 35A टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा उसका कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है उसका वैल्यू क्या था, x था। तो x का मतलब इधर क्या आ गया 300 है। और जो एप्लीकेंट्स जो प्री एग्जाम को क्लियर अटेम्प्ट किया उसका वैल्यू था y। तो y का वैल्यू तो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, दैट इज 35A इधर से मिल गया। तो अगर हम देखते तो इधर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट्स। इधर अगर देखते परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट्स, इधर करते परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट्स क्लियर्ड मेंस जो मेंस एग्जाम को क्लियर कर रहा है, क्लियर्ड मेंस आ जाएगा दैट इज 35A बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है 300 है इंटू 100। तो ए कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 35 को डिवाइड करेंगे, 3 1 से 3, 3 1 से 3, 11.2/3% इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है 11.2/3%। तो 11.2/3% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 11.2/3%, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 11.2/3% इज द करेक्ट आंसर। तो 35A 300 का कितना परसेंटेज है 11.2/3% है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या बोला गया है उसको पहले देख लेते। अगर किसी को ये वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हो आप लोग। तो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको पूछ सकते हो, जो कि है बैंकिंग बाय विश्वजीत नाम करके। कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो उसको हम पूछ सकते हो। और मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ी जाओ ताकि ये वाला क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मुझे आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और किसी को अगर ये वाला सेशन में प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से देखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसके बाद बोला गया है 5 नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला गया है एप्लीकेंट्स गॉट क्लियरिंग, एप्लीकेंट्स नॉट क्लियरिंग जो इंटरव्यू are what person more or less than the applicants not who attempted a pre but not qualified pre। अच्छा क्या पूछा गया पहले समझ लेते हैं। जो एप्लीकेंट्स जो इंटरव्यू को क्लियर नहीं किया है वो कितना ज़्यादा कम परसेंटेज है जो एप्लीकेंट्स जो प्री को तो अटेम्प्ट किया है बट क्लियर नहीं करी है, मैंने क्वालिफाई नहीं हुआ है, उसका कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। इसके बाद बोला कि टोटल एप्लीकेंट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज 20,000। तो टोटल एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है उसका वैल्यू बोला गया 20,000 है, ऑफ व्हिच ओनली 90% अटेम्प्ट प्री, जिसमें से 90% बोला गया है प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। एंड एप्लीकेंट्स हु डू नॉट ज्वाइनिंग दैट इज 200, जो एप्लीकेंट्स ज्वाइनिंग नहीं लिया है गॉट ज्वाइनिंग सॉरी जो ज्वाइनिंग लिया है उसका वैल्यू है 200। तो अगर हम देखते हैं वाला क्वेश्चन को तो एप्लीकेंट्स सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया है एप्लीकेंट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म क्या आ जाएगा दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा दैट 20,000। तो एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है वो वाला क्या आ जाएगा 20,000। तो इसका मतलब क्या है इधर जो बोला गया एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है उसको बोला गया x। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल गया 20,000 मिल गया। और उसका बोला गया 90% प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। तो एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्टेड प्री, जो प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया हुआ अटेम्प्टेड प्री, जो प्री एग्जाम को अटेम्प्ट किया वो क्या आ जाएगा दैट इज 20,000 का 90% होगा दैट इज 18,000। तो इधर से हमको क्या मिल गया एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्टेड प्री वो क्या था y। तो इधर से हमको y का वैल्यू मिल गया दैट इज 18,000। अब हमको बोला गया जो एप्लीकेंट्स जो ज्वाइनिंग लिया है 200 है, तो ज्वाइनिंग लिया है 200। तो एप्लीकेंट्स हु गॉट ज्वाइनिंग, एप्लीकेंट्स गॉट ज्वाइनिंग क्या बोला गया 200 ज्वाइनिंग दैट इज 200। तो इसका मतलब क्या है ज्वाइनिंग अगर 200 है, ज्वाइनिंग अगर 200 है तो इधर Z/2% का वैल्यू क्या आ रहा है एप्लीकेंट्स हु ज्वाइनिंग Z/2% का Z/2% ऑफ 500 का वैल्यू आ रहा है 200। तो इसको अगर देखते हैं Z/2% 2% में 200 इंटू 500
इक्वल्स टू 200। तो 0 से 0 काटेंगे, इधर 5 4 ज़ा 20 40, तो इधर वाले जेड का वैल्यू 40 इंटू 2 दैट इज़ 80। तो इधर से हमको 80 मिल गया। अब हमको पूछा क्या गया है, एप्लीकेंट्स जो इंटरव्यू को क्लियर नहीं किया है और कितना ज़्यादा कम परसेंटेज है एप्लीकेंट्स जो जिसको प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं हो, प्री एग्ज़ाम पे अटेम्प्ट किया बट क्वालिफाई नहीं हो, उसका कितना ज़्यादा कम परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है। अगर देखते हैं एप्लीकेंट्स हु अटेम्प्ट प्री दैट इज़ 18,000 हमको पता चल गया। उनमें से बोला गया है जो एप्लीकेंट्स प्री एग्ज़ाम को क्लियर किया है वो क्या है, एप्लीकेंट्स हु क्लियर प्री दैट इज Z% ऑफ X बोला गया है। तो Z% ऑफ X बोला गया जो एप्लीकेंट्स प्री एग्जाम को क्लियर किया है। तो अगर हम ये वाला हटा देते इसको पहले, तो इसको खाली Z% Z का वैल्यू हमको क्या पता चल गया, तो Z का वैल्यू हमको पता चल गया दैट इज, अच्छा इसको इधर एक तो लिख लेते, X का वैल्यू हमको बोला गया है, X का वैल्यू हमको पता चल गया दैट इज 20,000, X का वैल्यू हमको पता चल गया दैट इज 20,000 है। Y का वैल्यू हमको पता चल गया 18,000, और जो एग्जाम क्लियर किया उसका वैल्यू हमको पता, उसको तो वैल्यू हमको पता चल गया 200 बोला गया था, और Z का वैल्यू हमको पता चल गया दैट इज 80। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन इसको हटा देते, ये वाला पोर्शन को, अब क्या बोला गया एप्लीकेंट्स, अच्छा अब देखते हैं एप्लीकेंट्स जो इंटरव्यू को क्लियर किया है। तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर इंटरव्यू दैट इज Z% ऑफ X फनल चैट में दिया हुआ है। तो एप्लीकेंट्स क्लियर प्री, जो प्री को क्लियर किया है उसको वो क्या है, Z% ऑफ X है। तो Z% ऑफ X है, तो Z का वैल्यू हमको पता है दैट इज 80, 80% ऑफ X का वैल्यू हमको पता है दैट इज 20,000। तो ये वाला क्या आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 8 2 16, 16,000 ये वाला इसका आंसर है। तो जो एप्लीकेंट जो प्री एग्जाम को क्लियर किया है उसका वैल्यू क्या आ गया, 16,000 आ गया। तो इसका मतलब इधर से हमको मिल जाएगा जो एप्लीकेंट जो प्री में तो अटेम्प्ट किया था बट क्वालिफाइड नहीं हुआ उसका वैल्यू क्या आ जाएगा। तो अटेम्प्ट किया था 18,000, उनमें से क्लियर किया 16,000। तो जो अटेम्प्ट किया था बट क्वालिफाइड नहीं हुआ है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 18,000 माइनस 16,000। तो एप्लीकेंट्स हु डिड नॉट क्वालिफाइड पी, जो प्री में क्वालिफाई नहीं हुआ है, हु डिड नॉट क्वालिफाइड पी दैट इज 18,000 माइनस 16,000, 2,000 इसका वाला वैल्यू आ जाएगा। तो एप्लीकेंट जो प्री को तो अटेम्प्ट किया था बट क्वालिफाई नहीं हुआ उसका वैल्यू आ गया 2,000। अब अगर देखते हैं इसमें बोला कि एप्लीकेंट्स नॉट क्लियरिंग इंटरव्यू, जो इंटरव्यू तो क्लियर नहीं किया है, तो इसका मतलब नॉट क्लियरिंग इंटरव्यू, द एप्लीकेंट्स हु क्लियर मेंस उसका बोला गया क्लियर इंटरव्यू है 500। तो इंटरव्यू को क्लियर किया है बोला गया 500 है। तो अगर जो एप्लीकेंट्स जो मेन एग्जाम को क्लियर किया उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर मेंस, तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर मेंस, तो जो मेंस के लिए मेंस को क्लियर करेगा उसको ही इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। ठीक है, जो मेंस में क्लियर करेगा, मेंस एग्जाम को क्लियर करेगा उतना नंबर ऑफ कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनमें से बोला गया 500 कैंडिडेट एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर किया। तो कितना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर नहीं किया, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितने एप्लीकेंट्स मेन एग्जाम को क्लियर किया यह वाला हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेंट्स हु क्लियर्ड मेंस दैट इज क्या आ जाएगा, जो मेंस को क्लियर किया है दैट इज Z/4%, Z/4% मतलब Z का वैल्यू 80/4% मतलब 400 इंटू Y का वैल्यू क्या है दैट इज है 18,000। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 4 से 420 से 80, 18 2 से 3 से 3600। तो एप्लीकेंट्स जो मेन एग्जाम को क्लियर किया उसका वैल्यू क्या मिल गया 3600। मतलब इतना नंबर ऑफ कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जितना कैंडिडेट को मेंस में पास हुआ है उतना कैंडिडेट ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनमें से बोला गया 500 कैंडिडेट एप्लीकेंट्स
इंटरव्यू को क्लियर किया है। तो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर नहीं किया है, ये वाला हमको मिल जाएगा इधर से। तो एप्लीकेंट्स who did not cleared इंटरव्यू, जो इंटरव्यू क्लियर नहीं किया है, ये वाला क्या आ जाएगा, दैट इज 3600 माइनस 500, ये वाला इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3100 आ रहा है। तो एप्लीकेंट जो इंटरव्यू क्लियर नहीं किया है उसका वैल्यू क्या मिल गया 3100। अब हमको पूछा गया जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर नहीं किया है 3100, वो कितना ज़्यादा कम है जो एप्लीकेंट्स प्री को अटेम्प्ट किया था बट क्वालिफाई नहीं किया था उसका। तो अगर हम देखते हैं इधर 3100 बोला गया है जो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू को क्लियर नहीं किया है, और जो एप्लीकेंट्स क्वालिफाइड प्री में क्वालिफाई नहीं हुआ वो है 2000। तो 3100 परसेंटेज हमको पूछा गया है, तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, दैट इज 3100 माइनस 2000, क्योंकि कितना ज़्यादा कम का वैल्यू परसेंटेज पूछा गया है, बाई 2000 इंटू 100। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1100 बाई 2000 इंटू 100। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, इधर 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 55%, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो 2 से 110 को काटेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 55%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 55% इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था कितना जो एप्लीकेंट्स जो इंटरव्यू को क्लियर किया है वो कितना परसेंटेज है जो एप्लीकेंट्स क्वालिफाई नहीं किया है प्री का, वो वाला हमको फाइंड आउट करना है। तो इंटरव्यू को जो क्लियर नहीं किया है उसका वैल्यू है 3100, और जो एप्लीकेंट्स क्वालिफाई नहीं हुआ है प्री में वो उसका वैल्यू है 2000। तो 3100 2000 का कितना ज़्यादा परसेंटेज है, तो 3100 माइनस 2000 बाई 2000 इंटू 100 किए, दैट्स इसका वैल्यू आ गया 55%। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 55%। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन में। अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि इस बहुत मेहनत से वाला सेशन आपको लिए बना रहे हैं। तो आप और भी अगर वीडियो चाहते हैं आप मेंस लेवल का डीआई का, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन का दबा लीजिए, तब भी कभी जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को मिल सके, ठीक है। और किसी को अगर ये वाला क्वेश्चन में चाहिए पीडीएफ तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में उससे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सको, कोई भी क्वेरी आप लोग मुझे पूछ सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।